बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सबसे बड़ी खबर चाइना के अंदर होने वाली परेड है, जिसके अंदर चाइना ने अपनी नई टेक्नोलॉजीज भी दिखाई हैं। अगरचे जो झलकियां सोशल मीडिया पे मेरी नज़र से गुजरी हैं उसमें मुझे वो नज़र नहीं आया, लेकिन भारत के जो तबसरा निगार हैं, दिफाई तबसरा निगार, तजिया निगार परवीन साहनी ने ये बताया था चाइना अपनी रोबोटिक फोर्स को डिस्प्ले करेगा। आई विश के ये इस व्लॉग के बाद मुझे वो रोबोटिक फोर्स नजर आ जाए, लेकिन उन्होंने ये बताया हुआ था कि इस परेड के अंदर चाइना ने अपनी रोबोटिक फोर्स को जो है वो डिस्प्ले करना। रोबोटिक फोर्स आप समझते हैं कि रोबोट लड़ेंगे इंसानों की जगह, और इंसानों को वो पीछे मतलब बुला लेंगे कंट्रोल रूम के अंदर, और मैदान के अंदर मशीनी रोबोट जो होंगे वो दुश्मन के साथ लड़ रहे होंगे। एक रोबोटिक डिवीजन मेरा ख्याल पाकिस्तान आर्मी ने भी बनाया है, मतलब जिसमें छोटी गन कैरी करने वाली छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनको रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, और वो दुश्मन के इलाके में जाके जहां पे खास तौर पे बारूदी सुरंगों का खदशा हो वहां पे जाके वो करती हैं। तो चलें, एक गाड़ी जो है वो जाया हो जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी फौजी का पांव आ जाता तो वो बारूदी सुरंग जो है वो तो मेरा मतलब है कि इर्द गिर्द के भी 4 जवानों को ले जाती ना। तो ये पर्पस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है, बहुत सारा हमने रोबोटिक्स का काम जेएफ थंडर के अंदर भी किया, हमारे बच्चों ने सीखा है, लेकिन खैर वो उसके अंदर था। जिस तरह वहां पे आए हैं, और खास तौर पे पहली सफ के अंदर जनाब वजीर आजम साहब किम इल जिंग साहब जो है नॉर्थ कोरिया के जो मदारुल मुहाम है उनके साथ पाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान जो है वो दुनिया के आलमी मंजरनामे के ऊपर आपको नजर आ रहा है। मोदी साहब जो थे वो इस परेड से एक दिन पहले भारत पधार गए, और ज़ाहिर है कि वो क्या उस परेड के अंदर उस परेड के अंदर शरीक होते जिस परेड में जो था वो फौजी अफसरान थे जो बकौल उनके भारतीय मीडिया के कि जनाब हमें चाइना ने जो फेंटा लगाया है ये पाकिस्तान ने नहीं लगाया, ये चाइना ने लगाया, तो उस फौज को ऑब्जर्व करते तो मजीद दिल के ऊपर दहशत तारी हो जानी थी। तो फौरी तौर पर दिल को संभालते हुए वो इंडिया भाग गए या वापस चले गए, या उन्होंने उसके अंदर शिरकत जरूरी ख्याल नहीं की। मोदी साहब की सेहत भी जो है ना वो भी आजकल ऐसी ही है। अगर आपको याद हो तो कनाडा के अंदर वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो ये कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ के वहां से भागे थे। जब ट्रंप साहब ने इन्हें दावत दी थी ना कि मेरी तरफ आ जाएं, मैं आपकी आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करवा देता हूं, अगर आपको याद हो, तो ये नहीं गए थे वहां पे। ठीक है, ये सीधे इन्होंने कहा था मेरी मसरूफियात हैं भारत के अंदर, तो मैं वापस जा रहा हूं। तो वो उसको जरा इससे कनेक्ट कर लीजिए। सेहत उनकी बाज़ रिस्ट्रिक्ट करती है, इसीलिए भारत का जो सोशल मीडिया है या भारत के जो मेरांडू हैं वो मुसलसल जो है वो इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि वो बताएं कि जनाब मोदी जो है ना वो एक हाथ से ना, मेरा मतलब है साइकिल चूक लेना है, मेरा बड़ा हैवी वेट है, 56 इंच की छाती है। देखिए, हमारे उस्ताद मरहूम डॉक्टर मुहीसुद्दीन शेख साहब फरमाया करते थे कि इंसान उस चीज के ऊपर ज्यादा फख्र का इजहार करता है जो चीज उसके पास होती नहीं है, या जो होने की ख्वाहिश होती है उसमें वो फख्र बहुत करता है। तो मोदी साहब कभी अपनी 56 इंच की छाती लोगों को दिखा रहे होते हैं या उसका दावा कर रहे होते हैं, और मोदी साहब जो कभी है वो दुश्मन को धूल चटाने की बात कर रहे होते हैं। ये तो आम बातें जो हैं ये वो हैं जो वो कर नहीं सकते या कर नहीं सके, तो वो उसका जिक्र करके अब देखिए ना, अभिनंदन को F-16 गिराने के लिए उन्होंने वो चक्रवर्ती के क्या अवार्ड होता है, चक्रवर्मा अवार्ड जो भी है, चक्कर ही है ना, जेड़ा मर्जी दे दो, हाँ, तो उनको अवार्ड भी दे दिया हुआ है। हालांकि दुनिया भर ने ये बताया कि पाकिस्तान के F-16 पूरे हैं, लेकिन भारत ने जनाब वो गिराए जाने के ऊपर अवार्ड भी दे दिया। हमने कहा कि वो मलबा कहाँ है, तो जो MiG-21 जो हमने उनका गिराया था उसका मलबा, उन्होंने कहा वो मलबा जो है वो F-16 का है। अच्छा, अगर वो मलबा F-16 का है तो किथों नाजल हुआ है, अभिनंदन कहां से नाजल हुआ था? कि वो उनकी और उनके जो सोशल मीडियाई वॉरियर्स हैं उन्होंने जो एक फिजा बना रखी है जाली किस्म की, वो उसके अंदर जिंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। तो वो है, अल्लाह आपका भला करे कि हाँ
یہ ہے وہ سلسلہ۔ تو خیر میں نے کہا کہ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت پی ٹی آئی کا پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر، یہ بات ثابت کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اس کے بڑے بڑے اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا شہباز شریف صاحب سے وہاں پہ کوئی شایان شان سلوک نہیں کیا گیا اور ان کو پیچھے ذرا رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ پہ صدر ہی ہے، پھر پیوٹن ہے، پھر ایک اور ملک کا سربراہ ہے، دوسری سائڈ پہ کم ہے اور جناب شہباز شریف صاحب ہے، اور یہ 5 ایسے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ یہ تصویر بہت زیادہ ہوئی ہے، میں نے بھی شیئر کی ہے، تو اس سے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مواقع کے اوپر اس طرح کے جیسچرز بہت ہوتے ہیں۔ پہلے بھی جو تصویر بھی بنی ہے اس کے دوران بھی جس طرح سے پیوٹن صاحب جو ہیں وہ رکے ہیں تصویر بنوا کے جاتے ہوئے ملنے کے لیے جناب شہباز شریف صاحب سے، اس کو بھی الٹا رنگ دے دیا اور اس کو بہت سیلیبریٹ کرتے ہوئے پائی جا رہی تھی، یوتیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود۔ یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال۔ مستقبل کا اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ مستقبل کا امپیکٹ یہ ہے کہ کل جو نوٹم لیا تھا بھارت نے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے اگر کوئی حرکت کرنی تھی تو فی الحال تو وہ ٹل گئی ہے۔ بھارت کے جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے جی ڈیول صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، اس کی اطلاع کے مطابق تو سپٹمبر میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، یعنی پاکستان کچھ کرنے والا ہے۔ یہ جب بھی کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا تو اپنی اس طرح کی آئی ڈی سے یہ اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہیں، بلکہ یہ تو پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کاروائی بھی جب ان کے سپانسر ہونی ہوتی ہے نا، جعفر ایکسپریس ہو گیا اور جناب خیبر پختونخوا کے اندر ایف سی کی کانسٹیبلری کے اوپر ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں جب بھی ہونا ہوتی ہیں تو یہ اس طرح کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ پہلے وارننگ دے دیتے ہیں یا پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے اس لیے ہم ان کے اعلان کو ذرا سنجیدہ لیتے ہیں پوائنٹ کہ اگر انہوں نے کہا کہ کچھ ہوگا تو پھر ہونے والا۔ تو خیر یہ صورتحال ہے، ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔